नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचर्स एग्ज़ाम मटेरियल, जहां पे शिक्षक संबंधित सारी जानकारियां दी जाती है। और स्वागत करते हैं आज, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी सामने में हमारा WBSLST एग्ज़ाम है और मैं आपकी हिंदी शिक्षिका निशा झा। और मैं आपके सामने जो है सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम के को कंडक्ट करने से पहले या देने से पहले, तैयारी करने से पहले हमें जो है उसके सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं शुरुआत करती हूँ TGT से, क्लास 9-10 एंड जैसा कि आप जानते हैं ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए निकला है। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं ग्रेजुएट के सिलेबस से। तो यहाँ पे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास, धाराएं और प्रवृत्तिगत अध्ययन आप लोगों को कराया जाएगा और इस सब की डिटेल जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क में क्या लिखा है, काल विभाजन और नामकरण, फिर आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, उसके बाद पूर्व मध्यकाल में भक्ति काल की प्रमुख धाराएं, जिसमें आपको सगुण और निर्गुण, राम भक्ति शाखा, सूफी, प्रेमाख्यान, काव्य की विशेषताएं, संत काव्य की विशेषताएं, फिर आपको उत्तर मध्यकाल जिसमें आपका रीतिकाल की धाराएं और प्रवृत्तियां। देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, आप सबको पता होना चाहिए, लेकिन उसमें से क्या क्या आपको क्लास 9-10 के लिए पढ़ना है और क्या क्या 11-12 में, वो मैं आपको बता रही हूँ। आधुनिक काल में आपको पढ़ना है नवजागरण युग की प्रमुख प्रवृत्तियां, भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद। फिर आपको हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं में आपको पढ़ना है हिंदी की जो प्रमुख चीज़ें होती हैं, जिसमें आपका उपन्यास आता है, कहानी आता है, नाटक का विकास। देखिए आता बहुत कुछ है, आपको पता होना चाहिए। एकांकी भी होती है, फिर आपका बहुत सारे निबंध भी होते हैं, लेकिन आपके 9-10 में सिर्फ यही चारों से पूछा जाएगा। इसके बाद हम आते हैं टिप्पणियाँ के ऊपर, जिसमें आपको पढ़ना है सरहपा, पृथ्वीराज रासो, विद्यापति, अमीर खुसरो, रामानंद, अष्टछाप, रसखान, रहीम, उदंड मार्तंड, जो कि आपको पता है क्या है हमारा पहला। इसके बाद जो है हम आते हैं टिप्पणियों में, हो गया आपका बालकृष्ण भट्ट, फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, रामचंद्र शुक्ल, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत, गोदान कामायनी, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध। इसके बाद आता है आपका मध्ययुगीन काव्य संपादक ब्रज नारायण सिंह। इसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा में पढ़ लेंगे क्या क्या, कबीर जी के बारे में पढ़ लेंगे। कबीर जी के बारे में पढ़ने के बाद फिर हम लोग पढ़ लेंगे कि इनका क्या रहस्य साधना, कबीर का विद्रोह, फिर आपका राम और तुलसी, फिर आपका कबीर की भक्ति भावना। फिर आते हैं हम लोग सूरदास के ऊपर। सूरदास में देखिए उन्होंने सूरदास का पद जो है आपको काफ़ी बड़ा है, जिसमें से आपको सारा नहीं पढ़ना। आपको पद संख्या में 1, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 17 और तथा 20 ये आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको सुर की भक्ति भावना, वात्सल्य वर्णन, भ्रमर गीत, ठीक है। भ्रमर गीत में आपको पता है कि किस तरह उद्धव के बारे में सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। सुर काव्य में मुरली का महत्व, फिर आपका भ्रमर गीत में आपका विप्रलंब श्रृंगार काव्य, फिर आपका तुलसी पे आ जाते हैं, तुलसीदास जी की विनय पत्रिका 1, 4, 5, पुष्प वाटिका 7, 8 और भक्ति भावना, लोकमंगल को भावना, पुष्प वाटिका का काव्य माधुर्य, ये पढ़ना है। फिर आते हैं हम लोग क्या, बिहारी दोहा, जिसमें आता है आपका 1, 3, 6, 7, आप नंबर देख सकते हैं। फिर हम लोग रीति काव्य पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भूषण भूषण जी के पद, संख्या नंबर आप देख सकते हैं। फिर भूषण की वीर भावना, भूषण का राष्ट्र प्रेम। फिर आते हैं आपका चौपे, प्रसाद निराला, और जो है हम लोग फिर चलते हैं प्रसाद निराला, पंत महादेवी वर्मा, जो आपको पता है छायावाद के जो है प्रमुख 4 स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे, वाचस्पति। इसके बाद प्रसाद जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हिमाद्री तुंग, श्रृंग से जागरी, मेरे नाविक, अरि वरुण की शांत कछार, तुमुल कोलाहल कलह में छायावाद में स्थान, प्रेम और सौंदर्य भावना गीति तत्व। निराला में पढ़ेंगे हम लोग भारती वंदना, बसंत आया, जागो फिर एक बार, बादल राग, स्नेह निर्जर बह गया है, काव्य सौष्ठव, राग और ओज तत्व, सरोज स्मृति की मार्मिकता, मुक्त छंद, महादेवी, जीवन विरह का जल जात, मधुर मधुर मेरे दीपक जल,
तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या, मैं नीर भरी दुख की बदली, हे है चीर महान, छायावाद में स्थान, विरह भावना, प्रगीत तत्व, आधुनिक युग की मीरा, रहस्यवाद। ये सारी चीजें हम लोग जो है पढ़ेंगे महादेवी जी के बारे में। इसके बाद आता है आपका एकत्र, जिसमें आपका संपादक बच्चन सिंह, अज्ञेय काव्यगत विशेषताएं पढ़नी है इनकी, और नई कविता और अज्ञेय अज्ञेय जी के बारे में ये सारी चीजें पढ़नी है। फिर आते हैं हम नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो है आपका गद्य के विविध रंग, संपादक में आपका दूधनाथ सिंह, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा और अज्ञेय और हरिशंकर परसाई के निबंध तथा निबंध शैली के बारे में पढ़ेंगे। फिर नाटक पढ़ेंगे। नाटक में क्या, तो सिर्फ ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी की। इसके अलावा आते हैं आपका उपन्यास में, तो सिर्फ एक ही उपन्यास आ रहा है आपका, गबन। फिर आपका तमस भीष्म साहनी का, गबन आप लोग सब जानते ही हैं, फिर भी इसका रिकॉल हो जाएगा। फिर आते हैं हम आपका कहानी संग्रह में कथा भारती, जिसके संपादक है लक्ष्मी नारायण लाल, कफन, आकाशदीप, पराया सुख, गदल, ये सारी चीजें हमारी होंगी। अब आते हैं हम लोग व्याकरण पे। व्याकरण में आपका क्लास ग्रेजुएट लेवल पे आपका संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, कारक का प्रयोग, क्रिया के विभिन्न भेद, काल विशेषण के भेद, वाक्य संशोधन, वाच्य, प्रत्यय, उपसर्ग, सार संक्षेप, भाव विस्तार और मुहावरे। ये रहे आपके जो है कक्षा 9 तथा कक्षा 10 के लिए। अब आते हैं कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं। देखिए ज़्यादातर बच्चे जो है कक्षा 9, 10 तथा कक्षा 11वीं 12वीं दोनों के लिए ही तैयारी करते हैं, और कुछ लोग केवल 11, 12 के लिए। तो चिंता ना करें, मैं दोनों के लिए अलग अलग तैयारी करवाऊंगी। अब आते हैं सिलेबस 11, 12 यानी फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। तो इसका सिलेबस जान लेते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें तो तुलनावश जो है 11, 12 का सिलेबस जो है थोड़ा सा कम है ग्रेजुएशन लेवल के बराबर। अभी देखते हैं, इसमें आते हैं हम, शुरुआत करते हैं फिर से हिंदी साहित्य के इतिहास से। और हिंदी साहित्य के इतिहास में हमारा क्या क्या होगा, प्रवृत्ति मूलक अध्ययन, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ये काल विभाजन हम लोग आराम से पढ़ लेंगे। फिर नंबर 2 में आते हैं उल्लिखित चारों कालों के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है। फिर आते हैं प्रत्येक कालों के प्रमुख कवियों और कवियों के सामान्य परिचयात्मक अध्ययन। फिर आते हैं आपका हिंदी भाषा का विकास, हिंदी की बोलियां। फिर आते हैं हम राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा में अंतर। इसके बाद हमें पढ़ना है मध्ययुगीन काव्य, जिसमें है कवियों के काव्यात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या। कबीरदास जी का पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें, तो हमें पारसनाथ तिवारी कबीरवाणी पद आरंभिक 10 साखी आरंभिक 25 पढ़ना है, ठीक है। फिर सुर सुषमा में क्या पढ़ना है आपका, नंद दुलारे वाजपेयी जी का पद संख्या 1, 5 और 12। फिर विनय पत्रिका में आते हैं तो तुलसीदास जी का पद संख्या आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। बिहारी के दोहे में आपका संख्या लिखा हुआ है। ये सारी आपको पढ़ने हैं। फिर आते हैं हम नंबर 3 में आधुनिक काव्य। इसमें आपको देखिए कवियों की प्रमुख रचनाओं के काव्यात्मक और विश्लेषणात्मक विवेचन, जिसमें आपके आता है प्रसाद जी, पंत जी, निराला, महादेवी जी, अज्ञेय जी, नागार्जुन जी, इनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है आपके नाटककार के रूप में आप देख सकते हैं कि आपको नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद जी को जानना है, उपेंद्र नाथ अस को जानना है, राजकुमार वर्मा, मोहन राकेश की कृतियों का विशेष परिचय। इसके बाद आते हैं हम निबंधकार के रूप में प्रेमचंद, भीष्म साहनी, रेणु आदि। उसके बाद आते हैं आपका उपन्यासकार के रूप में जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञेय, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मनु भंडारी, रेणु, भीष्म साहनी की कहानी कला। लास्ट अंततः आते हैं व्याकरण में। यहाँ पे व्याकरण में आपको कारक पढ़ना है, संधि पढ़ना है, इसके बाद आपको पढ़ना है समास, वाच्य, सर्वनाम, विशेषण के भेद, उपसर्ग, प्रत्यय, क्रिया, काल, मुहावरा, अनुवाद कला इत्यादि। आप देख सकते हैं जैसा कि हम लोगों ने कक्षा 9, 10, 11, 12 के पूरे सिलेबस को जान लिया। अब आगे आपको जानने के लिए जो है हमारे अगले वीडियो में आप जो है इसको विस्तार पूर्वक पॉइंट बाय पॉइंट में समझाऊंगी, तथा मैं कुछ विशेष प्रश्न उन बच्चों के लिए भी दूंगी जिन बच्चों के पास समय बिल्कुल कम है, जो बच्चे जो है वर्किंग है, तो वो उसके माध्यम से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।